धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपको आने वाले समय और काल में बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाने वाली हैं। क्योंकि 1 से लेकर 9 जुलाई के बीच आपके जीवन में आ सकती हैं 3 बड़ी समस्याएं, बाधाएं, और अगर आप इन समस्याओं के चक्कर में पड़ गए तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ ही साथ आपका परिवार, आपके प्रियजन जो आपके साथ सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, वे बहुत अधिक दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर आफत आन पड़ेगी। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी घटनाएं, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 5 सटीक भविष्यवाणियां जो आपके आने वाले समय और काल के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठने वाली हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई शुभ भविष्यवाणी की जाती है, ग्रहों की शुभ चाल की बात की जाती है, तो आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। कोई चाहे लाख बताता रहे कि आपके जीवन में शुभ घड़ियां आ चुकी हैं, ग्रहों की चाल अनुकूल हो चुकी है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जैसा कि आपके जीवन में 9 जुलाई के बाद होने वाला है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्यों आपके प्रयास सफल नहीं होते हैं, जबकि आप तो अपनी तरफ से पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, मतलब कि आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दूसरों का भला भी करते हैं, कभी किसी की गलत, किसी की बुराई नहीं करते हैं, फिर भी आपके जीवन में क्यों समस्या आती है? क्यों ग्रहों की अच्छी चाल का लाभ नहीं मिलता, किसी के आशीर्वाद का लाभ नहीं मिलता, पूजा पाठ अनुष्ठान का फल भी नहीं मिलता है? इसका बहुत बड़ा गहरा कारण है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी बाधा होती है जो यदि आपकी कुंडली में बन गई तो निश्चित तौर पर आप लाख प्रयास कर लेना, आप कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, और यदि चढ़ गए तो एकदम से नीचे आ जाएंगे, यानी कि बर्बाद हो जाएंगे। कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके बावजूद भी आप इस समस्या को सहेंगे, इससे परेशान रहेंगे। आप पूछते रहेंगे अपने मन से लगातार कि आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो हमेशा दूसरों का भला किया, खूब मेहनत की, सब कुछ अच्छा किया, तब भी क्यों हम यहाँ इस स्थिति में फंस गए? मतलब कि आज का यह जो कार्यक्रम है, ये ना केवल आपके लिए बेहतरीन मार्गदर्शक है, बल्कि उन प्रश्नों के जवाब देगा जिन्हें आप भी लंबे समय से पूछते चले आ रहे हैं, और आपकी राशि के जातक, आप जैसे ना जाने कितने लोग लगातार पूछे चले जा रहे हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्थान जिन पर आपको 1 से लेकर 9 जुलाई के बीच भूल कर भी नहीं जाना है, वरना आपका आने वाला समय इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है? तो कुल मिलाकर कार्यक्रम जो है वह हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा नेगेटिव लगे, क्योंकि हम यहाँ समस्याओं की बात कर रहे हैं ना। समस्याओं की बात करेंगे, उनके समाधान की बात करेंगे, विपरीत परिस्थितियों की बात करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आनंद, मजे लेने की आदत होती है, जो जल्दी-जल्दी से जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और जल्दी में रहते हैं। ऐसे लोगों को लग सकता है कि यहाँ तो केवल नेगेटिव बात हो रही है, लेकिन यहाँ असली बात हो रही है। देखिए, जब जीवन में लाख प्रयासों के बाद भी कामयाबी ना मिले, जीवन में हर प्रयास असफल होता चला जाए, आपका बुद्धि विवेक भी काम ना करे, तो जरूर जीवन में किसी प्रकार का, या यूं कहे कि इस जीवन लीला में किसी प्रकार की बाधा है, कोई रोग है, और उसे यदि ना जाना गया, ना ढूंढा गया, और उसकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय समाधान ना किए गए, तो जीवन भर की पीड़ा आपको उपहार स्वरूप मिल जाएगी। जी हाँ। अब ऐसे में कहें कि ये तो नेगेटिव बात है, इसकी बात क्यों कर रही हैं, अच्छी-अच्छी बातें करिए। तो ये तो वही बात हो गई कि जीवन में तूफान मचा है और हम आंखें बंद करके बैठ गए कि सब शांति छा गई। लेकिन ऐसा तो वास्तविकता में होता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जागरूक बनना होगा, कमियों को देखना होगा, नकारात्मकताओं को पहचानना होगा, उपाय समाधान भी करने होंगे, और मेहनत, प्रयास, कर्म, संकल्प सब कुछ अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। धर्म, आध्यात्म, भगवान और आशीर्वाद भी। फिर मिलती है कामयाबी, और ऐसी कामयाबी मिलती है जो कभी फिर हिलती नहीं है। जीवन भर के लिए स्थिर कामयाबी, पीढ़ियों तक जाने वाली, उसी कामयाबी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। आपके प्रश्नों के जवाब, गहरे जवाब, गूढ़ जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए मन की शंकाओं का समाधान करने के लिए। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, जो हमने यह निश्चय लिया माई की अनुभूतियों के आधार पर कि आपको इस विषय पर बताया जाए, गहराई समझाई जाए, कारण बताए जाए, समाधान बताए जाए।
तो बस माई को आभार व्यक्त करिए और भाव यदि गहरा है तो महामाई के लिए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी आपको पूर्ण प्रेम आशीर्वाद देंगी। और यदि माई ने आपको अपनी गोद में उठा लिया, अपना लाड़ दुलार प्यार एक बालक की भांति आपको देना शुरू कर दिया, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, याद रखना। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 से लेके 9 जुलाई के बीच में आपको 4 बड़ी सावधानियां रखनी है। जी हां, सबसे पहली सावधानी, अपना पैसा किसी को नहीं देना है, किसी हालत में नहीं देना है, मदद के बहाने नहीं देना है, किसी का कर्जा चुकाने के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी का खर्चा चलाने के लिए, किसी भी कारण से किसी को नहीं देना है। केवल और केवल दान में इस पैसे का प्रयोग करना है। ये समय कठिन है, आपके जीवन में अभी कठिनाई का दौर चल रहा है और इस कठिन दौर में आपका सबसे अच्छा मित्र धन ही बनने वाला है। जी हाँ, तो आपको अपने धन को, अपने पैसे को छुपाकर, बचाकर, दबाकर रखना है। ये बहुत आवश्यक है। अपनी जरूरतों का ख्याल रखिए, लेकिन बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं, किसी की मदद नहीं, कोई समाज सेवा नहीं। दान करना है बस मंदिर में जाकर, वो एक धर्म का हिस्सा है। वो आपके आध्यात्मिक पथ को उन्नत करेगा, आत्मिक विकास करेगा और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद लेकर आएगा। उसे आप जरूर करिए, ठीक है। तो पहली सावधानी ये कि पैसे को पकड़िए, उसे बचाइए। दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। लिख कर रख लीजिए कि अगर आपने समय पर खाना, समय पर पानी और उल्टी सीधी चीजें, है ना, खान पान का ध्यान न रखा, उल्टी सीधी चीजें खाई, या फिर जरूरत से ज्यादा थिंकिंग, अपनी सेहत पर इनका भी बुरा प्रभाव पड़ता है कि जरूरत से ज्यादा सोच विचार में ही डूबे हैं। नींद का समय है लेकिन सो नहीं रहे हैं, विचारों में खोए हैं। खाने पीने का समय है लेकिन खाना पीना नहीं खा रहे हैं, काम में व्यस्त चल रहे हैं। सब कुछ जरूरी है लेकिन अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, काम की भी अति, खान पान की अति, अच्छी से अच्छी चीज की भी अति वर्जित है। तो आपको तालमेल बनाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने जीवन में योग, प्राणायाम, अध्यात्म को शामिल करना ही होगा। ये मंगल का वर्ष है और इस समय तो देखा जाए तो मंगल केतु के साथ युति में है, तो पाप ग्रह से पीड़ित चल रहे हैं मंगल, और ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये स्वास्थ्य आपका जरूर खराब करेगी। शरीर में भारीपन, आलस, थकान, तनाव और सिर में भारीपन, ओवरलोड जैसा महसूस आपको होगा। जी हाँ, एक बात और कि आपके मन पे एक जुनून सा सवार रहेगा, कुछ विशेष लय, एक धुन सी आपके मन में फंसी रहेगी कि कुछ करना है, कुछ करना है, और विचारों की इस लय धुन में आप खो भी सकते हैं। अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हो सकते हैं। जरा सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी। याद रखना, तो आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। तो पहला सुख प्राप्त करना है, दूजा सुख धन है, उसे बचा कर रखना है, पकड़ कर रखना है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति से विवाद नहीं करना है, झगड़े की नौबत आने नहीं देनी है, उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा उसे सलाह नहीं देनी है, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ जरूरत से ज्यादा चर्चाएं, बात विवाद नहीं करना है, वरना समस्या में आप फंस जाएंगे। लोग अक्सर यही करते हैं कि आपको बुलाएंगे, आपसे सलाह मांगेंगे, फिर
आपकी सलाह का उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे। आपने कई बार ये किया है कि अच्छे के लिए लोगों को कोई बात कही, लोगों ने उसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया। अच्छे के लिए लोगों की मदद की, लेकिन उस मदद का भी लोगों ने उल्टा सीधा मतलब निकाल लिया। आपकी मेहनत, आपकी सलाह, आपकी मदद सब बर्बाद चली गई। तो अब इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। थोड़ा-सा स्वार्थी बन जाइए, आत्म केंद्रित बन जाइए। ये समय आपके उत्थान का समय आ रहा है। अब आपको उठना है ऊपर और कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना है। इसके लिए केंद्रित होना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ-साथ अगली सलाह हम आपको यहाँ पर ये देंगे कि जितना हो सके उतना विचारशील बनिए, चिंतन करिए, चिंता न करिए। आत्म केंद्रित होइए, अपने फोकस को बढ़ाइए। अभी आपके मन में चंचलता बहुत अधिक है, विचारों की अधिकता है, उथल-पुथल है, एकाग्रचित्तता की कमी है। निर्णय लेने की क्षमता इससे प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य भी आपका गिर रहा है, मन में बेचैनी, तनाव बढ़ता जा रहा है और आप स्थिरता से अस्थिरता की ओर गमन कर चुके हैं। अब जरूरत है मन को फिर से शांत करिए, एक जगह पर फोकस करिए। जीवन जीने के तरीके क्या हैं आप समझिए। आपको अगर जीवन में कामयाब होना है तो सबसे पहले क्या पहले करना है, यानी आज किस चीज की सबसे अधिक जरूरत है, बस उस पर ध्यान लगाइए। कल के बारे में भी विचार करिए कि कल आप क्या काम करेंगे, लेकिन परसों और उसके बाद वाले प्लान जो है ना, उन्हें बस प्लानिंग में ही रखिए। उनके बारे में ज्यादा विचार ना करिए, ज्यादा सोचिए नहीं। केवल जो सबसे महत्वपूर्ण है और आज के लिए करना है उसे एक टास्क की तरह करिए और उसे पूरा करने के बाद फिर दूसरा काम, फिर दूसरा पूरा करने के बाद तीसरा काम, यानी स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो दिमाग पर ओवरलोड नहीं होगा, विचारों की अधिकता नहीं होगी। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप एक भावुक इंसान है, आप भावनाओं में बह जाएंगे तो अपना नुकसान बहुत अधिक करवा बैठेंगे। ज्यादा विचारशीलता आपके लिए ठीक नहीं है, मन आपका विचलित हो जाएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास या समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी नजर में आपकी छवि थोड़ी सी निगेटिव है, नकारात्मक छवि है और ये बात आप जानते भी हैं। तो उनके सामने अच्छे बनने की कोशिश न करिए, आप समय और ऊर्जा को बचाइए। हर एक के सामने आप अच्छा बने ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप अपने लिए अच्छा बनिए, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने काम पर केंद्रित रहिए, दुनियादारी के बारे में ज्यादा विचार ना करिए और बिना मांगे किसी को भी कुछ भी ना दीजिए, चाहे वो सलाह हो, चाहे पैसा हो, चाहे जरूरत की कोई चीज हो, बिना मांगे किसी को ना दीजिए, क्योंकि आपकी अच्छाई का अक्सर लोग नकारात्मक परिणाम निकालते हैं, नकारात्मक फल आपकी अच्छाई लेकर आती है। तो इसमें आप सावधान रहिए। इन चीजों का विशेष ख्याल आपको रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कोई भी उपाय, क्रिया या कोई भी ग्रह गोचर, ज्योतिषीय गोचर आपके ऊपर शुभ फल नहीं देते हैं। अक्सर लोग हमसे यही शिकायत करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जब बात करते हैं, जब मीटिंग होती है हमारी उनकी कुंडली के आधार पर, उनके घर के वास्तु के आधार पर, फोन पर सामने आकर बात होती है लाइव, तो उस समय लोग हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, हमारी कुंडली में तो आपने कहा कि अच्छा है, अभी इस समय गोचर अच्छे चल रहे हैं, फिर भी हमें कुछ अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम पिछले 15 सालों से, पिछले 10 सालों से लगातार डाउनफॉल में जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये कोई ग्रहों का दोष नहीं है। ग्रहों के दोष होते तो ग्रह तो अपनी चाल बदलते रहते हैं। शनि भी सबसे धीमा है, वो भी 2.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। तो फिर ऐसा नहीं होता कि लगातार जीवन में अगर डाउनफॉल आ गया या इंसान बढ़ ही नहीं पा रहा तो क्या है इसका कारण। सबसे बड़ी बात याद रखिए कि इस संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। और आप जैसे भोले भाले लोग जो अपने मन के विचारों को स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने बता देते हैं, अपनी राज, अपनी खुशियां, अपनी सारी बातें लोगों के सामने शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बाहर दुनियादारी के लोगों की बात नहीं कर रहे, आपके अपनों की ही बात कर रहे हैं। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र यार, जिनसे आप खुलकर अपनी चीजें शेयर करते हैं, उन्हीं में आपसे जलने वाले लोग भी हैं। अब आज के समय में आप समझिए कि ये मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में हर काम मोबाइल की ताकत से हो रहा है। बड़े बड़े उद्योग धंधे, व्यापार मोबाइल से चल रहे हैं। तो ये तंत्र मंत्र ने भी एक नया रूप ले लिया है। मोबाइल के द्वारा तंत्र होने लगे हैं। फोटो शेयर कर दी जाती है और अनुष्ठान के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा इंसान को बांध दिया जाता है। छोटी सी एक सामग्री दे दी जाती है, किसी का बाल, किसी का नाखून या फिर थोड़ा सा चांदी का बुरादा होता है, वो छिड़क दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का बंधन और तंत्र हो जाता है कि इंसान को कभी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो गया। बस उसका बुरा समय शुरू हो जाता है और जो कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसा बुरा समय आ जाता है। तो अब ऐसे बुरे समय से यदि आप जूझ रहे हैं और हर एक भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है और लाख प्रयास के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो 100% इस प्रकार का बंधन, तंत्र, क्रिया, नकारात्मकता आपके ऊपर कर दी गई है। अब समय है कि जागरूक बन जाइए,
एक बात और हम आपको बता दें कि जिसके ऊपर इस प्रकार का तंत्र किया जाता है, जिसके ऊपर इस प्रकार के बंधन किए जाते हैं, उस इंसान से अगर कोई आकर कहे भी कि तुम्हारे ऊपर ये हो चुका है, तो उसे इस बात का विश्वास नहीं होता है। वो इन बातों को सिरे से नकार देता है, झुठला देता है। यही तो है उसकी परेशानी और बर्बादी का कारण, क्योंकि जिस दिन वह इस बात को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से इन चीज़ों का अंत होना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों में यही आन होती है, यही खोट होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन के पूरे पूरे परिदृश्य को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, आकलन कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ, सचमुच में आपने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है, मेहनत की, संघर्ष किया, पैसा लगाया, व्यापार किया, सब डाउनफॉल में चला जा रहा है, या आप एक जगह पर फँस चुके हैं, स्टक हो गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लाखों प्रयास, पैसा, धन दौलत सब लगा दिया, लुटा दिया, उसके बाद भी तो आप समझ जाइए कि ये बंधन है। आपको ये कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। ग्रहों की दशाएँ तो बदलती रहती हैं। कहा जाता है ना, एक हमारे जिन्होंने हमसे मीटिंग की थी, उनकी कुंडली हमने देखी थी, उन्होंने भी कहा कि गुरुजी, हम तो पिछले 10-12 साल से परेशान हैं, आज तक कभी अच्छा समय ही नहीं देखा। आखिर ये कैसी ग्रहों की बाधा है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है? आखिर खराब घड़ी भी दिन में 2 बार अच्छा समय दिखा देती है, हमारे जीवन में तो अच्छा समय ही नहीं आ रहा है, ऐसी क्या बात है? तो उनको भी हमने ऐसे ही समझाया जैसे आपको हम समझा रहे हैं। नेगेटिविटी है, जलने वालों के द्वारा किया गया तंत्र है, क्रियाएँ हैं, बंधन है, समझिए आप। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा महान तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक-एक रात में प्राप्त की गई सिद्धियाँ बंधन करवा देती हैं। सिर्फ एक रात की साधना में सिद्धियाँ ऐसी हासिल हो जाती हैं, प्रेतों की, पिशाचों की सिद्धियाँ हैं, जो कि किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। बंधन किया, ठीक है? लोग पैसे कमाते हैं इससे। 50-50 हज़ार रुपए, 25-25 हज़ार रुपए लोग लेते हैं एक छोटा-सा बंधन कराने के। आप समझिए, ये खुला मार्केट है आज के समय में। लेकिन बात बस यही है कि आपको इन चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके विचार ही ऐसे नहीं हैं। कभी आपने इस प्रकार से सोचा ही नहीं, इस चीज़ों को देखा ही नहीं इस दृष्टि से, इस वजह से ये चीज़ें हैं। तो आपने समझ ली ये सारी चीज़ें, अब आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़, हम हमेशा यही कहते हैं, फिर से यही कहते हैं कि आपके ऊपर क्या बंधन है, क्या नकारात्मकता है, क्या क्रिया है, तांत्रिक क्रिया है, कभी आप पता नहीं लगा सकते, कोई भी पता नहीं लगा सकता। ठीक है? लोग चाहे अनाप-शनाप बातें क्यों ना करें, क्योंकि आजकल ये भी प्रपंच चल रहे हैं। कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर पिशाची शक्तियाँ हैं, कोई कह देता मसानी क्रिया है, कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर योनि तंत्र है, फलाना, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन ये बता पाना संभव ही नहीं है, ठीक है ना? कि कौन-सा बंधन है, कौन-सी क्रिया है। हाँ, कोई पिशाच है, कोई प्रेत है, तो ये ज़रूर दिख जाते हैं, बताए जा सकते हैं, परंतु क्रियाओं के विषय में बता पाना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फिर करें क्या? तो करना क्या है, आप समझिए कि अपना सुरक्षा कवच मजबूत करिए। जब बीमारी क्या है ये ना पता चले, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेना ही एकमात्र उपाय है, ठीक है ना? जैसे कुछ रोग ऐसे आए हमारे समाज में पिछले समय और काल में भी, 2020 में जैसे आया, कोविड आया, तो बीमारी क्या है, वायरस क्या है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लो और थोड़ा-सा संभल कर रहो, यही एक तरीका है। मतलब कि जनसंपर्क में कम से कम रहो, किसी के साथ बैठकर खाना ना खाओ, किसी के द्वारा दी गई चीज़ों का उपयोग कम करो, ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। खान-पान में बहुत अधिक सावधानी, यानी सावधान होकर, सतर्क होकर रहिए। हमेशा अपना ही इंसान छल करता है, जहाँ विश्वास होता है वहीं विष का वास भी होता है, ये याद रखना है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिए, किसी पर अंधविश्वास न करिए। अपनी गुप्त और जो ज़रूरी बातें हैं ना, वो किसी के साथ यूँ ही शेयर ना कर दिया करिए, ठीक है? तो ये हो गया पहला। दूसरा, माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। इस कलयुग में माँ बगलामुखी से बड़ी प्रचंड शक्ति कोई नहीं है, जो जल्द से जल्द जातक की रक्षा करती है। बाल का कवच निर्मित करके जातक के जीवन से हर नकारात्मकता को काट डालती है, भगा देती है। और ये बाल का कवच ना केवल जातक बल्कि उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। और इस कवच को भेद पाना ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बस की भी बात नहीं। त्रिदेव भी इसे भेद नहीं सकते, भूत प्रेतों की तो बात ही क्या है। ठीक है? तो इस कवच का निर्माण आपको स्वयं अपने लिए करना है। कैसे करना है? ध्यान से समझिए। माई का विशेष कवच है, कवच पाठ है। 39 श्लोकों का यह कवच पाठ है, इसे आपको प्रारंभ करना है। अब ये आप कैसे करेंगे? इसे आपको यदि प्राप्त करना है तो सरल है कि वीडियो में नंबर हमने दिए हैं, इन नंबरों पर फ़ोन करिए। हम आपको माई की फ़ोटो, ठीक है? माई के विग्रह की फ़ोटो भेजेंगे। दूसरा, आपको हम चालीसा भेजेंगे माई का, माँ बगलामुखी का। तीसरा, आपको कवच पाठ भेजेंगे। चौथा, माई की आरती। प्रतिदिन आपको माई की आरती करनी है, गाय के घी का दीपक जला के आरती करनी है। फिर उसके बाद आपको कवच पाठ करना है, फिर आपको चालीसा करना है। बस इतना सा काम में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे प्रतिदिन के। 15 मिनट से का ये काम आपको प्रतिदिन कर लेना है। जो भी व्यक्ति माँ का कवच पाठ करता है, उसका फिर बाल विवाह का नहीं होता। और यदि माई का आपको विशेष लाभ प्राप्त करना है, तो माई का एक विशेष 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र पर
शनिवार के दिन करना है ये क्रिया, ध्यान से समझिए। शनिवार के दिन भोजपत्र पर इस कवच को, इस मंत्र को लिख लीजिए और इस मंत्र को आपको 9 बार लिखना है। उसके बाद माई के चरणों में इस भोजपत्र को रख दो। उसके बाद पीले धागे से इस भोजपत्र को लपेट कर एक लंबा आकार दे दो। फिर पीले कपड़े में लपेट कर इसे अच्छी तरीके से और अपनी भुजा पर बांध लो, अपनी भुजा पर बांध लो, ठीक है। पुरुष है तो दाहिनी और स्त्री है तो बाएं। भुजा पर इस मंत्र को बांध लो और उसके बाद प्रतिदिन माई का कवच चालीसा आरती करिए और बस फिर बेफिक्र होकर दुनिया में घूमिए। हर प्रकार का नकारात्मक तंत्र आपसे दूर हो जाएगा और आपकी तरक्की उसी दिन से, जिस दिन से आप इसे बांधेंगे अपनी भुजा पर और माई का कवच पाठ शुरू करेंगे, अगले दिन से ही उसका परिणाम आपको महसूस होगा, उसी पल से परिणाम महसूस होगा। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि गुरुजी जब हमने ये बांधा अपनी भुजा पर तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर में कपकपाहट सी हो रही है और रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा। जागृत मंत्र है ये, सिद्ध मंत्र है, ठीक है। इसमें गुरु की मेहनत लगी है तो इसका सम्मान करना है और पूरे भाव के साथ इसको प्रयोग करना है। विशेष विधि के बारे में जानना है तो वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन पर फोन कर लेना। सारी जानकारी आपको हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर फ्री में भेजेंगे, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अपनी सुरक्षा घेरा मजबूत कर लीजिए। अब ये सारी बातों को आप अपने जीवन में उतारिए, इससे आपका उद्धार होगा। समय परिस्थिति का ध्यान रखते हुए जो व्यक्ति चलता है वह चोट कभी नहीं खाता, वह आगे ही आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अपनी नीयत को साफ रखिए, कर्मों का ध्यान रखिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, चिंता न करिए और दुनिया की कोई परवाह न करिए कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा, ठीक है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर और अपने माता पिता पर। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कुंडली का भी विश्लेषण कराना है, क्योंकि आपकी कुंडली के रहस्य आपके सामने तभी आएंगे जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो कुंडली का भी विश्लेषण यदि कराना है तो कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके हम आपको आपकी कुंडली दे देंगे और सटीक उपायों के साथ। फिर तो समस्या बाधा सब समाप्त है, तो माई तो है ही फिर आपकी रक्षा करने के लिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।